महिलाओं के लिए वो अब चरितार्थ हो रहा है कि पल में ये लोग रोती है सीने में चिपक चिपक के और पल में जाके मेरे लिए आग उगलती है। उसका मैंने बिगाड़ा क्या था? कुछ नहीं बिगाड़ा था। आपके ऑफिस में क्या मैटर क्या लेके आई थी? मैटर लेके आई थी कि बस उसका वही अफेयर वाला आजकल फेसबुक या प्यार का चक्कर था और वो लड़का दरभंगा में अपना शादी वादी कर रहा है। कैसी लड़की है? आई है तो पूजा कैसी लड़की? भाई बोलने की जरूरत नहीं है। जो माँ उनके पिताजी जिस तरह रोड पे भटक रहे हैं, मैंने क्यों इग्नोर किया? इस तरह के जो माता पिता की जो लड़की नहीं थी, मेरा 5 लाख 6 लाख 10 लाख रुपया। अब बताइए, जिसका जो लड़का 5 लाख 6 लाख 10 लाख रुपया लेके लड़का और लुट जा रहा है, उसको 500 रुपया मेरे यहाँ देने में इतनी परेशानी हो रही है? क्यों मीडियाबाजी कर रही है? लड़की है जो झारखंड से आई है आपके ऑफिस में और आपके विरोध में बहुत सारा अफवाहें चल रहा है। देखिए, पूजा तो आई थी पीड़िता बन के, ये बात सच है। वो आज भी पीड़िता है, ये भी बात सच है। लेकिन पीड़िता के बीच में उसका भटकाव होता है और कुछ जो षड्यंत्र के तहत कुछ लोग जो पटना में बैठे हैं, जो महिला विकास मंच को बदनाम करना चाहते हैं, जिसमें हमारे ही कुछ टीम मेंबर्स भी रहे थे कभी, तो वो लोग भी बदनाम करना चाह रहे। निकलने के बाद वो होता ना, अंगूर ना मिले तो खट्टे वाली बात। तो वो इस तरह का ग्रैब करके, जैसा कि बात समझ में आई है या किसी मीडिया कर्मी से ही पता चला है मुझे, कि पूजा को स्पेशली इस वीडियो और वो एप्लीकेशन लिखवाने के लिए 5,000 रुपए भी दिए गए। मुझे इस बात की पुष्टि नहीं है, बदनामी के लिए। हाँ, बदनामी करने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता। लेकिन वो पूजा सच बोल रही है, ये भी बात सही है। पूजा जब आए थे महिला विकास मंच में आपके ऑफिस में, क्या मैटर क्या लेके आई थी? मैटर लेके आई थी कि बस उसका वही अफेयर वाला आजकल फेसबुक या प्यार का चक्कर था और वो लड़का दरभंगा में अपना शादी वादी कर रहा था। तो हमने तुरंत उसी दिन दरभंगा अध्यक्ष से बात किया, मुजफ्फरपुर अध्यक्ष से बात किया। फिर बोली कि मेरा 5 लाख 6 लाख 10 लाख रुपया। अब बताइए, जिसका जो लड़का 5 लाख 6 लाख 10 लाख रुपया लेके लड़का और लुट जा रहा है, उसको 500 रुपया मेरे यहाँ देने में इतनी परेशानी हो रही है? क्यों मीडियाबाजी कर रही है बैठ के? वो लड़की न्याय के लिए आई है, वो लड़की गेम के लिए आई है। उसके साथ में कौन कौन आया था? उसके साथ कोई नहीं आया था, वो अकेली भटकती है। तो फिर ऐसे लड़कियों को आप लोग क्यों मदद करते हैं? काहे मदद करते हैं? इसलिए भाई मदद नहीं किया, उसको समझा बुझा के वापस भेज दिया। वो मेरे साथ फोटो खिंचाई, मेरे को पकड़ के रोई कि मैडम एक सपना था। मतलब तिरिया चरितम जो वर्ड यूज किया गया है महिलाओं के लिए, वो अब चरितार्थ हो रहा है कि पल में ये लोग रोती है सीने में चिपक चिपक के और पल में जाके मेरे लिए आग उगलती है। उसका मैंने बिगाड़ा क्या था? कुछ नहीं बिगाड़ा था। उसको बोला कि भाई अभी सब व्यस्त चल रहा है, पूजा पाठ का समय चल रहा है, माँ मेरी आईसीयू में, बेटा तुम 1 महीने बाद आओ, आराम से तुम्हारे साथ यहाँ पूरी टीम को दरभंगा भेजेंगे और जहाँ तुम्हारा 5 लाख। नहीं मैम, मुझे पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने पैसे से गाड़ी बुक करके दरभंगा चलूँगी। मैं ठीक है, बहुत अच्छी बात है, चलना, लेके मैडम लोग को लेके चलना। फिर जब इसको ये पता चल गया कि 23 तारीख को मैडम दरभंगा नहीं जा रही हैं और बाकी मेंबर्स के साथ मुझे भेज रही हैं, तो पता नहीं, मैं ऑफिस में थी नहीं, कैसे ये कहाँ क्या की, कैसे उधर पहुँच के नेगेटिव न्यूज़ बनाई। और ये कोई अपराध नहीं कर रहा है महिला विकास मंच। महिला विकास मंच अगर 2 पैसे लेके किसी को सेवा प्रदान कर रहा है तो ये कोई अपराध नहीं है। थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी में लाखों लाख रुपए लोग खर्च करते हैं और यहाँ 2-4 हज़ार खाली तेल का, फ्यूल का पैसा देके अगर उसके घर में जाके घर बसा देते हैं। मात्र 3,000 रुपया फ्यूल का पैसा भी गया के उन्होंने दिया था मेरी मेंबर को। 20 दिन की शादी टूट रही थी, वो 20 दिन की शादी उन्होंने 40 लाख रुपया खर्चा करके बेटी का शादी किया था और 3,000 रुपये में उस लड़की का घर बस गया। क्या गुनाह किया महिला विकास मंच ने भाई? क्या गुनाह किया? पूजा कैसी लड़की है? आई है तो पूजा कैसी लड़की? भाई बोलने की जरूरत नहीं है। जो माँ उनके पिताजी जिस तरह रोड पे भटक रहे हैं, मैंने क्यों इग्नोर किया? इस तरह के जो माता पिता की जो लड़की नहीं हो सकी ना, वो कभी किसी की नहीं। कितना रो रहे हैं, अपनी बेटी को ढूंढ रहे हैं। मेरी बेटी भाई मीडिया में नजर आई है, मेरी बेटी, और हमें आके क्या स्टोरी सुनाई थी कि मेरे माता पिता घर से निकाल दिए हैं, मैं अपने माता पिता के पास वापस नहीं जाऊंगी, अपना मुंह नहीं दिखा सकती हूँ। कितना समझाया था कि बेटा तुम घर जाओ, माँ बाप के पास जाओ। भटक रही है इधर से उधर और उसी में भटकते भटकते कांड होगा और कांड होगा फिर जीवन में। अच्छा, कोई भी लड़की आती है तो आप तुरंत न्याय दिलवाते हैं, न्याय दिलवाने लगते हैं। आप पहले उनके मम्मी पापा से क्यों नहीं बात करते हैं, जो उसका मैटर समझ में आ जाए? जिस तरह से आप पे लालच लग रहा है, बिल्कुल गलत। कभी भी किसी भी लड़की को तुरंत स्टेप हम लोग लेते ही नहीं है, और उसी में जिसको स्टेप नहीं लेते हैं ना, उनको तकलीफ हो जाती है। पूजा को जो 1 महीना होल्ड किया गया, 1 महीने पहले आई थी, 1 महीने बाद बुलाया गया था और दोबारा जब आई तो मेरे से मुलाकात नहीं हुई। उसको ये लग गया था हम लोग या तो टाल देते हैं ऐसे केसेस को, या तो कोशिश करते हैं कि उनके माँ बाप तक परिवार। अभी ये जो दूसरा फेसबुक या प्यार पूजा वाला था, आखिर महिला विकास, उससे पूछिए जाके कि कितना पैसा लिया गया किससे उस केस में।
लेकिन उस केस में कुल मिला के 10 से 11,000 रुपये अभी तक महिला विकास मंच का खर्च हुआ। और नहीं हुआ होगा। गाड़ी लेके बख्तियारपुर गए, इतने लोग का चाय पानी नाश्ता, 1 हफ्ता 10 दिन उस बच्ची को बैठाए, हम लोग अपने पास खिलाए पिलाए, प्रेम से रखे और प्रेम पूर्वक उस बच्ची को उसके माता पिता के पास पहुंचाए। तो क्या यही पूरी प्रक्रिया में खर्चे नहीं हुए होंगे? क्या लिया गया उससे 1 रुपया? कहीं ना कहीं इसमें लग रहा है कि षड्यंत्र रच के मीना मानवी को बदनाम किया जा रहा है। नहीं, ये देखिए बदनाम नहीं कर रहा है कोई। जिनसे लेना होता है उनसे हम रसीद जरूर लेते हैं और उनको बिल्कुल मैंने नियम बनाया कि भाई 1 रुपया भी लो तो उसको रसीद दो 1 रुपए की। अगर हम ठगिन होते तो रसीद काट के ऑफिस से दिलवाते। भाई हमारा भी ऑडिट होता है, हमारा भी पूरे संगठन के पास सबके पास फॉर्म है, रसीद बुक है, हमें भी पूरे साल का हिसाब ऑडिट में देना पड़ता है कि भाई आपके रसीद से कितना पैसा आया और आपने कितना खर्च किया। अच्छा, इस टाइम की जो लड़कियां हैं अभी फेसबुक या इंस्टाग्राम ऐसी लड़कियां में कितना % गलती रहता है? देखिए अभी तो देखने का जो सिनेरियो चल रहा है ना, 80% केसेस में लड़कियां की गलती होती हैं। 80% एकदम सही है, तथ्य है, ये तथ्य है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते। और वीना मानवी देखिए सोशल वर्कर मैं अपने आप को बोलती हूँ तो मैं सही बोलती हूँ कि मैं 1 पैसा अगर कोई कह दे कि महिला विकास मंच में रसीद कटा हो और उस रसीद से वीना मानवी ने 1 किलो चावल भी अगर अपने घर के लिए खरीदा हो तो वो मेरे लिए अपराध बोध होगा, वो अपराध बोध होगा। वो पैसा उन्हीं बच्चियों के लिए रखा रहता है जो दूसरी बच्चियां आती हैं, जैसे कल मधुबनी से आप मेरे रील में भी देख रहे होगे, ऐसे पकड़ पकड़ के रो रही है बीच सड़क पे एक औरत, 3 बच्चों के साथ आई है और उसको हम पूरी रात यहाँ रखे, खाना पीना खिला के आज उसको गाड़ी का टिकट दिए, गाड़ी का टिकट लेके वो जयनगर गई, वहाँ मेरी दूसरी अध्यक्ष उसको रोजगार देगी और वहाँ पे बैठ के 3 बच्चों के साथ उसका जीवन यापन होगा। तो बहुत सारे हमारे कार्य जब देखिएगा पूरे साल में जो समाज सेवा होता है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हमें देते हैं, उससे हम लोग ट्राई साइकिल खरीदते हैं, ये खरीदते हैं, रोजगार करते हैं, ये 1000, 500, 2100 से क्या होने जाने को है आप बताइए। तो एक हम लोग अड़चन लगा के रखे हैं कि अगर ये अड़चन हटा देना तो पता चले महिला विकास मंच का यहाँ से लेके और गांधी मैदान तक भीड़ लगी रहेगी। तो हमारा क्या उतना सिस्टम, उतना पावर है क्या मेरे पास कि इतने चीज़ों को हम कंट्रोल कर सके? तो एक रूल और एक नॉर्म्स सबके यहाँ बने हैं, हमारे यहाँ भी बने हुए हैं और वो सिर्फ उन लोगों के लिए बने हैं जो सक्षम है। जो सक्षम नहीं है उनको मैं दिल खोल के मदद करती हूँ। उतना सिस्टम आप लोग देखते हो, आते हो जाते हो कि उतना हम सक्षम हैं कि गरीबों को हम मदद कर सकते हैं, अमीरों की मदद करने के लिए हम नहीं बैठे हुए हैं। फिर ऐसी लड़कियाँ जब आएगी बदनाम करेगी तो फिर तो अच्छा को आप न्याय नहीं दिला पाइएगा? नहीं, क्यों? ऐसे जब आदमी का कद ऊंचा होता है तो 2-4 बदनामियां साथ में चलती हैं, तो इससे घबराने का नहीं है। आप ये सोचिए, एक वीना मानवी महिला पूरे बिहार में आए दिन बदनाम होते रहती है, आए दिन मेरे पे कोई ना कोई आरोप लगता है, फिर भी मैं थकती नहीं हूँ, फिर भी मैं कार्य करती ही रहती हूँ। तो आप मेरी वो मतलब सहन शक्ति को नहीं देखते, इससे क्या हो जाएगा? लग रहा आरोप लग रहा, मोदी जी पे भी बहुत आरोप लगता है, हमारे नीतीश जी पे भी दिन रात बेचारे पे आरोप लगता रहता है, तो सरकार नहीं चल रही है क्या?